ओके क्लास, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है बेसिक सॉल्ट, टाइप्स ऑफ सॉल्ट में। ठीक है, हमने नॉर्मल सॉल्ट भी पढ़ लिया है, इसके अलावा एसिडिक सॉल्ट भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है, और अब जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट हमारे पास क्या होता है, देखें हम बेसिक सॉल्ट से बात करने स्टार्ट पहले हम बेस के बारे में थोड़ा सा रिवाइज़ करते हैं कि बेस हमारे पास क्या होती थी। देखें, हमने ये बात पढ़ी थी कि बेस वो होगा जिसके पास कौन मौजूद होगा, हाइड्रोक्सल ग्रुप मौजूद होगा। ठीक है, हमारे पास जिसके एंड पे OH आ रहा है विद मेटल, वो हमारे पास हमारा क्या है, बेस है। ठीक है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसके अलावा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सारी की सारी हमारी क्या है, बेसिस हैं। ठीक है, हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास बेस है। अब यहाँ पे हमने बेसिक सॉल्ट में जो बात पढ़नी है वो हमारे पास क्या है कि देखें, इसमें हमारे पास जो हमारी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होगी, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हमारे पास क्या होती है, देखें पॉली मीन्स मैनी एंड हाइड्रोक्सी मीन्स हाइड्रोक्सल ग्रुप, और बेस जिसके एंड पे हाइड्रोक्सल ग्रुप आए, तो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस हमारे पास क्या होती है, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, पॉली मीन्स मैनी एंड हाइड्रोक्सी मीन्स OH। यानी कि हमने अब वो जो है वो बेस लेनी है जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होगी। मतलब क्या है, यानी कि उसके पास हाइड्रोक्सल ग्रुप मैनी होने चाहिए, 1 से ज़्यादा होने चाहिए। 1 नहीं लेने, 1 वालों के साथ नहीं अब हमने रिएक्शन करवाने। ठीक है, बात लग रही है समझ। अब हमने जो है वो रिएक्शन किसके साथ करवाने हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस के साथ करवाने हैं, किसके, एसिड के। ठीक है, तभी हमारे पास हमारा सॉल्ट बनेगा। तो देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस नहीं है क्योंकि इसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप 1 है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी नहीं है, उसमें भी 1 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है एग्जैक्टली क्योंकि इसमें कितनी है, 2। इसी तरह हमारे पास मैं बात कर लेता हूँ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक बेस है, इसमें भी 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं, एक से ज़्यादा हैं, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH3, ये भी हमारे पास क्या है, एक पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है। ठीक है, तो ये सारी की सारी हमारे पास पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है, जबकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, जो हमारी पॉलीहाइड्रोक्सी बेस होगी, हमने बाय मीन्स ऑफ इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन नहीं करवानी। मतलब क्या है सर इस बात का, इनकम्प्लीट, कंप्लीट का न्यूट्रलाइजेशन मतलब तो ये है कि रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनेंगे हमारे पास वो सॉल्ट प्लस वाटर बनेंगे। ठीक है, किसी के अंदर कोई हाइड्रोक्सल ग्रुप या आप कह लें कोई और चीज़ नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी बेस लेने का मकसद क्या है कि जब हम इनको एसिड्स के साथ ट्रीट करवाएंगे तो ओनली 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें से क्या होगा, रिमूव होगा। ठीक है, और रिज़ल्ट में जो प्रोडक्ट बनेगा वो आपके पास बेसिक सॉल्ट होगा। तो क्योंकि हाइड्रोक्सल ग्रुप ओनली 1 रिप्लेस हुआ है पार्शियल, जैसे एसिडिक सॉल्ट में मैंने आपको बताया एक हाइड्रोजन रिप्लेस होता था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक हाइड्रोक्सल ग्रुप रिप्लेस होगा। रिजल्ट में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, बेसिक सॉल्ट और इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि कंप्लीट हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें जो है वो रिप्लेस नहीं होंगे, ओनली 1 होंगे। फिर रिएक्शन दोबारा करवाएंगे फिर हमारे पास वो हो सकता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है ये हमारे पास रिएक्शन कर रही है किसके साथ, HCl के साथ। तो देखें एक हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ से, तो ये तो हमारे पास बन गया हमारा वाटर। और जो पीछे हमारे पास प्रोडक्ट बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, AlOH2 और साथ में क्लोरीन हमारे पास बन जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम हमारे पास एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोरीन। ठीक है, एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोरीन, इसको हम नाम देते हैं AlOH2Cl। ठीक है, तो हमारे पास एक हाइड्रोक्सल निकला, एक क्लोरीन आके उसकी जगह अटैच हो गया, तो एल्यूमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोरीन। अब ये इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन है। और देखें ये पॉलीहाइड्रोक्सी बेस है कि नहीं है, एग्जैक्टली है, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोक्सल ग्रुप हैं। और इनकम्प्लीट कैसे, क्योंकि ओनली 1 हाइड्रोक्सल ग्रुप इसमें से जो है वो निकला है, जबकि 2 अभी भी मौजूद हैं। यानी कि मज़ीद रिएक्शन करवाने के रिजल्ट में 2 हाइड्रोक्सल ग्रुप निकलेंगे तो फिर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ये कहलाएगी। स्ट्रक्चर क्या है हम देख लेते हैं, मैकेनिज़्म हमारे पास ये कैसे हुआ है। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ पे, एक हाइड्रोक्सल ग्रुप यहाँ, एक OH ग्रुप हमारे पास यहाँ पे, साथ में HCl है। अब देखें हमारे पास होना क्या है, ज़रा तवज्जो करें। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज़्यादा है, शेयर्ड पेड क्लोरीन है, जबकि रिजल्ट में नेगेटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव। एल्यूमिनियम मेटल है, ठीक है, सॉरी मेटल कह रहा हूँ। एल्यूमिनियम जो है वो हमारे पास आप कह लें कि
क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो शेयर्ड पेड ऑक्सीजन ले जाएगा। रिजल्ट में एलुमिनियम के पास हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के पास नेगेटिव। ये इसके साथ जाके बॉन्ड बना लेगा। रिजल्ट में हमारे पास इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। जबकि हमारे पास क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसको दे देगा एलुमिनियम को। रिजल्ट में इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, और क्या बन जाएगा? एलुमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोरीन बन जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास एक और रिएक्शन है लेड हाइड्रोक्साइड PbOH ट्वाइस, और ये हमारे पास रिएक्शन कर रहा है किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ CH3COO। तो देखें अब हमारे पास रिज़ल्ट में मैंने बताया सिर्फ एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप निकलना चाहिए इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के लिए। तो हमारे पास क्या बनेगा? PbOH और साथ में CH3COO, लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। इसको हम नाम देते हैं लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट। प्रोनाउंसिएशन क्लियर रखिएगा वरना आपको मसला आ सकता है। और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस वाले हाइड्रोजन के साथ जाके अटैच होगा तो क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। ठीक है, ये भी हमारे पास जो है हम मैकेनिज़्म इसका देख लेते हैं कि ये हमारे पास कैसे बना है। हमारे पास लेड वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे, साथ में एसिटिक एसिड है, कार्बोनाइल ग्रुप। हमारे पास एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ पे अटैच है और एक मिथाइल ग्रुप यहाँ पे है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे जो बॉन्ड बना हुआ है इस जगह पे, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, शेयर्ड पेड ऑक्सीजन अट्रैक्ट करेगा। रिजल्ट में ऑक्सीजन किस में निकलेगा? नेगेटिव में, और हाइड्रोजन पॉजिटिव में। यहाँ से लेड ने अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया ऑक्सीजन को। रिजल्ट में ऑक्सीजन नेगेटिव, लेड पॉजिटिव। ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होंगे, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। जबकि हमारे पास ये जो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये लेड को दे देगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट बन जाएगा। तो ये हमारे पास हमारा सॉल्ट है। मैंने बताया था जिसके एंड पे हमारे पास एसीटेट आ रहा हो और उससे पहले मेटल लगाओ तो वो भी हमारे पास हमारा सॉल्ट होता है। कंफ्यूज नहीं होना आपने इससे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है हमारा जिंक हाइड्रोक्साइड, और ये हमारे पास रिएक्शन कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हमारे पास क्या बन रहा है? हमारे पास एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप यहाँ से निकला तो वाटर, और साथ में हमारे पास जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट हमारे पास यहाँ पे बनेगा। ठीक है, इसका भी चले मैकेनिज़्म मैं कर देता हूँ कि हमारे पास ये कैसे बन रहा है। जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट, हमारे पास जिंक वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, एक इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लूज़ किया हुआ है, एक इस वाले ऑक्सीजन को लूज़ किया हुआ है, साथ में नाइट्रिक एसिड है। हमारे पास डबल बॉन्ड पे ऑक्सीजन, फिर डबल बॉन्ड पे सिंगल बॉन्ड पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे हाइड्रोजन शेयर हुआ हुआ। अब हमारे पास वाटर बन रहा है। कैसे बन रहा है? जिंक ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कंप्लीट लूज़ किया हुआ है ऑक्सीजन को, रिजल्ट में नेगेटिव, ये पॉजिटिव। यहाँ से ऑक्सीजन अपनी तरफ शेयर्ड पेड को ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव, और ये पॉजिटिव। ये जाके इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, और हमारे पास वाटर बन जाएगा। ठीक है, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं जो प्रोडक्ट हमारे पास बनते जा रहे हैं। जबकि हमारे पास जिंक को इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए, ऑक्सीजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका डोनेट कर देगा, इसका पॉजिटिव ख़त्म, इसका नेगेटिव ख़त्म, तो क्या बन जाएगा? जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट बन जाएगा। अब ये जो आपके पास बेसिक सॉल्ट बने हैं, अगर आप इनका मज़ीद रिएक्शन जो है वो करवाते हैं किसके साथ? जब आप इनका मज़ीद रिएक्शन करवाएंगे अगेन HCl के साथ, तो रिज़ल्ट में हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं, हमारे नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट बनेंगे। ठीक है, तो मैं चलें आप लोगों के लिए कर देता हूँ। ये हमारे पास एलुमिनियम डाईहाइड्रोक्सी क्लोरीन। अब मैं यहाँ पे क्योंकि 2 हाइड्रोक्सल रिमूव करवाने हैं तो मैं 2 HCl के साथ रिएक्शन करवाऊँगा। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोक्सल यहाँ से निकले तो क्या बन गए हमारे पास? 2 मोल्स ऑफ वाटर। बुक में स्टेप वाइज किया हुआ है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि हमें नॉर्मल सॉल्ट या न्यूट्रल सॉल्ट बनाने हैं। और साथ में हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 क्लोरीन इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ जाके अटैच हो जाएंगे तो क्या बनेंगे? इस वाले हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ सॉरी अपने आप को रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाएगा? एलुमिनियम ट्राईक्लोराइड AlCl3। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट, तो ये हमारे पास जब रिएक्शन करेगा किसके साथ? एसिटिक एसिड के साथ CH3COOH के साथ,
तो रिज़ल्ट में हमारे पास क्या बनना है, रिज़ल्ट में हमारे पास एक हाइड्रोजन एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या बन गया, वाटर, और एक एसीटेट आके दोबारा यहाँ पे अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, लेड। हमारे पास CH3COO ट्वाइस, लेड डाई एसीटेट, लेड डाई एसीटेट, क्योंकि अब एसीटेट हमारे पास यहाँ पे कितने हो गए हैं, 2। नेक्स्ट हमारे पास जो जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट है, इसका हम रिएक्शन करवा लेते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हमारे पास पहली चीज़ बन जाएगी वाटर, एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक हाइड्रोजन, और नाइट्रेट ग्रुप जो है वो जिंक के साथ आके अटैच होगा, तो क्या बनेगा हमारे पास, जिंक डाई नाइट्रेट, ठीक है, क्योंकि नाइट्रेट ग्रुप अब 2 हो जाएंगे, एक ये है एक यहाँ से आएगा, तो नाइट्रेट ग्रुप 2 हो जाएंगे, जिंक डाई नाइट्रेट। और ये जो हमारे पास बने हैं, ये रिज़ल्ट में जो मैंने एंड पे बनाया है, ये सारी के सारी हमारे क्या है, नॉर्मल या न्यूट्रल सॉल्ट। तो हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक सॉल्ट की बात है वो कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हम डबल सॉल्ट अपना पढ़ेंगे।